बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं डॉक्टर सईद हमारे साथ, तो कहते हैं हबीब भाई, कबूतर की खुराक में सोने और चांदी के वर्क किस मौसम में कैसे और कब देने चाहिए। तो इस पर बात करेंगे। सईद साहब के कमेंट्स हैं हमारे पास, तो और भी भाई हैं तो इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सईद भाई के मेरे जो इल्म में जो चीज़ है मैं वही चीज़ आपसे शेयर करता हूं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यानी मेरे बग़ैर आजमाई या बग़ैर प्रैक्टिकल किए आपको यानी बता दूं या इस चैनल पर कोई चीज़ ऐसी शेयर करूं। जब भी कोई चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूं या कोई चीज़ आपको बताता हूं, तकरीबन मेरे पास उस चीज़ का 100% यानी कि रिज़ल्ट होता है। वही चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, इत्तेफाक वाली बात मैं कहीं नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जो सोने का वर्क है और जो चांदी का वर्क है, इन दोनों में दोनों की तासीर है। ठीक है, जिस तरह सोने का वर्क है ये यानी गर्म तासीर का है, और यानी कि ये गर्म तासीर यानी कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। ठीक है ना। और जो अपना चांदी का वर्क है ये है ठंडी तासीर का। तो ये भी यानी कि आप समझ लो कि यानी इसकी मिक़दार भी ऐसे है कि कोई अगर ठंडी चीज़ में से ऐड करें तो और भी ठंडी हो जाती है वो चीज़। तो यानी दोनों का फंक्शन ये है कि सबसे बेस्ट जो तरीका है इसका यानी कि इस्तेमाल का ना, वर्क चांदी का, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा। शायद कोई भाई इत्तेफाक करे कोई ना करे, लेकिन बात यह है कि जो कबूतर को सुबह यानी कि रेश दे के उड़ाया जाता है उसमें चांदी का वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कुछ भाई ये सोचेंगे कि मैंने आपसे यानी कि कल एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें मैंने ये बताया कि आप यानी कबूतर को गोली दो रेश वाली बना के खुराक दो, सुबह उड़ाने से पहले कबूतर को यानी पलटा दो। जिस तरह जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया उसमें आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी। लेकिन क्या है कि हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो ओवर समझदार बन जाते हैं कि ना वीडियो को समझते हैं ना चीज़ को समझते हैं, और अपने कबूतर पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यानी कि डायरेक्टली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। हम कहते हैं कि यार चलो कर दें आपसे, लेकिन कुछ ऐसा बता दें जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। जो भी चीज़ आपको बताता हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का आपके पास रिज़ल्ट ज़रूर होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि चांदी का वर्क यानी खुराक में क्यों इस्तेमाल किया जाता है इंशाल्लाह। तो आपको जो सोने का वर्क है इसके हवाले से भी जो सबसे मेन यानी कि ये जो चीज़ काम करती है कबूतर में, अगर जैसे कि आपने कबूतर बहुत अच्छा यानी परवाज़ करके आया, बहुत यानी कि थक चुका है कबूतर, आपने ये जो सोने का वर्क है ये उसको यानी मोड़ में वापसी इस्तेमाल कराना है। एक यानी कबूतर का मोड़ बनता है, कोई यानी गोली वगैरह बना लेते हैं तो पानी भी होता है, उसी में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। सोने का वर्क मोड़ के लिए दी बेस्ट काम करता है कबूतर में। ठीक है ना। बाकी आप खुराक में लगाना चाहो, आपका दिल चाहे, तो इसकी तासीर मैंने आपको बता दी कि गर्म है। और जो चांदी का वर्क है, अब मैं आपको थोड़ी सी देखो ना, थोड़ी सी आपसे बात बताऊंगा मैं आपको कि अक्सर सबसे आपने सुना होगा यही कहते हैं अक्सर शौकीन कि यार कबूतर को जब भी उड़ाओ पलटा के उड़ाओ। वजह क्या होती है कि पलटा के उड़ाओ, वजह क्या है इस क्यों कहते हैं कि कबूतर को पलटा के उड़ाया जाए, उसके पोट में दाना ना हो। क्योंकि देखो, अगर जिस तरह ये मौसम चल रहे हैं यानी कि थोड़ा ठंडा, यानी कि मौसम जैसे मौसम को समझोगे, कुछ कबूतर होते हैं ना, देखो इस हिसाब के बने होते हैं कि मैंने जिस तरह आपको बताया ना, कबूतर की हड्डी जो है, कबूतर की जो ये नीचे वाली सीने की हड्डी है ये बहुत यानी कि, तो मैं सोचा कि एक कबूतर हाथ में पकड़ लूँ आपको फिर बताऊँ तो आपकी समझ लगेगी बात। तो यानी हमारी जो बात चल रही थी कबूतर के खुराक पर कि कबूतर को चांदी का वर्क क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये जो कबूतर की हड्डी होती है ना नीचे, जिस कबूतर में ये गोल होगी ना, आप देखो इसकी गुलाई किस कदर है कबूतर की, आपको नज़र आ रहा हो तो ये आप देखो। कुछ कबूतर होते हैं यानी कि कम गुलाई में होते हैं, और कुछ कबूतर होते हैं बड़ी हड्डी के, यानी कि उनकी एक हड्डी बिल्कुल आपको यानी कि गोलाई दिखेगी। वो हड्डी के जो कबूतर होते हैं ना, चाहे वो जितने भी पर कुंदे उनके अच्छे क्यों ना बने हों, वो कबूतर में एक आदत होती है कि वो आने जाने की परवाज़ करता है। और जहाँ से मतलब आप उड़ाओगे ना, घर से जैसे उड़ाया, तो ये ऐसे नहीं करेगा कि निकलते ही सीधा रॉकेट बन गया और गया, घुस गया गहराई में। ये आना जाना करता है। जब आप इस जैसे कबूतर को खुराक दे के उड़ाते हो, तो अगर है टेम्परेचर का मौसम है टेम्परेचर यानी कि गर्मी, लू चल रही है कबूतर के यानी सामने, तो कबूतर के जिस्म में जो हम पानी देते हैं, अगर उसके पोट में दाना है
पानी तो कबूतर ने जल्दी सुखाना है, लेकिन दाना आराम आराम से चलेगा। आप जहन में रखोगे दाना जो है कबूतर ने आराम आराम से चलाना है, पानी तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि लू में जैसे कबूतर ने आना जाना शुरू करना है तो पानी इसके जिस्म में हो जाता है ख़त्म। अब आ जाता है यानी कि कबूतर के दाने के हवाले, यानी दाने के जो बच जाता है इसके पोट में। अब यानी कि बिल्कुल दाना जहाँ जाएगा मैदे में, वो जगह पे प्रॉब्लम ये होती है कि पानी तो जिस्म में है नहीं, अब रह गया पोट में जो दाना, वो दाना मैदे ने खींचा अपनी तरफ, तो उसको यानी जब मैदा हज़म करने लगेगा तो वहाँ क्या होगा कि चला तो जाता है कबूतर, अक्सर देखा कबूतर हमारा उड़ के आके बैठ जाता है, ताव लग जाता है कबूतर को। वजह क्या होती है कि हमने पानी भी दिया, जो हमने खुराक दी होती है, कोई भाई यानी कि समझदारी से अच्छी खुराकें बना के सुबह जाते वक्त कबूतर को देते हैं, कोई किस तरह की कोई किस तरह की। तो अब हमेशा कबूतर घर आ रहा है, उसी दिन नहीं आया जिस दिन हमने उसे खुराक लगाई। तो वजह ये हो गई कि टेम्परेचर में कबूतर जब फंस जाता है तो उसके जिस्म का पानी गया सूख, खुराक गई मैदे में, मैदे ने मारा ज़ोर। अब सूखी चीज़ को जब मैदा रगड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ यानी इन्फेक्शन होगा, ज़ख़म होगा, सूजन आएगी, तो वो यानी कि रास्ता फिर हो जाता है बंद। कबूतर तो आके बैठ जाता है, हम देखते हैं पानी भी नहीं चला रहा, दाना भी नहीं चला रहा। तो वहाँ ये खुराक बहुत काम करता है, चांदी का वर्क, कि अगरचे यानी सुबह कबूतर को जो गोली दी जा रही है उसमें अगर चांदी का वर्क आपने ऐड करा हुआ है ना, तो इसका फंक्शन इतना ठंडा होता है कि ये यानी हर जगह पे आप समझ लो काम कर जाता है कबूतर के अंदर, चाहे पानी हो ना हो। ये यानी कि हाजमे में बहुत अच्छा काम करवाता है चांदी का वर्क। लेकिन आपने यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने खुराक यानी जो बनाई है उसमें आपने मुनक्के का इस्तेमाल किया। मुनक्का दी बेस्ट चीज़ है कबूतर के हाजमे को चलाने में। कोई ऐसी माजून नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मुनक्का ना हो। मुनक्का हर जगह मौजूद होता है, क्योंकि मुनक्के का ये फंक्शन है कि वो हर चीज़ को तेज़ी से चलाता है, मतलब खुराक को यानी कि तेज़ी से हज़म करवाता है मुनक्का, इसलिए मुनक्का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो ये थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बातें बताई, यानी कि आप जो समझदार इंसान होगा, जो समझदार होगा वो चीज़ को समझेगा कि चांदी का वर्क हमें कहाँ फ़ायदा देता है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जब एक मोड शेयर करूँगा ना, उसमें सोने के वर्क का फंक्शन बताऊँगा कि वो क्या चीज़ का काम करता है, ठीक है। तो वो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ी बहुत जो बताई सईद भाई आपको बातें, जो ये इंशाल्लाह आप समझो, इसको देखो, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। वैसे जो मैंने खुराक आपको कल बताई है वो दी बेस्ट है, आप इस्तेमाल करो। इस मौसम में कोई टेंशन नहीं है, जाते वक्त कबूतर को आदी बनाओ उस चीज़ का कि कबूतर वो चीज़ लेके साथ में जाए। और कबूतर की जिस तरह हड्डी के हवाले से बताया कि इसमें बहुत फंक्शन होता है कबूतर की परवाज़ का, जो यानी गुलाई कम होगी और ज़रा साइज़ में कम होगी हड्डी, वो कबूतर जल्दी आसमान की गहराई में घुस जाएगा। जो कबूतर गोल हड्डी में होते हैं यानी कि आने जाने की परवाज़ करते हैं, वो कबूतरों को ज़रा खुराक यानी दूसरे कबूतर के हिसाब से अलग दी जाती है। यानी कि ये नहीं होता कि एक ही चीज़ बनाई और सारे कबूतरों दे दी, नहीं। ये हमारा कबूतर किस जिसामत का है, इसको इस हिसाब से इसको तैयार करना है। और जो दूसरी हड्डी का कबूतर है, यानी कि जो दूसरे यानी हड्डी वगैरह उसके अंदर फंक्शन है, तो उसकी परवाज़ का उसको उस हिसाब से तैयार करना है। ये अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सईद भाई। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे साथ, पीकू मुंदाल, ठीक है। तो ये कहते हैं हबीब भाई आपने जो यानी खुराक बताई है, ये जो रैश वाली, इसमें यानी कि हम ये लो फ्लायर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इस पर ज़रा आप बताएं। तो ये कलकत्ता से हैं। तो ये आपको बताता चलूँ पीकू भाई कि आप ये मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने कबूतर को दो, यानी आप शुरुआत करो आहिस्ता से थोड़े से, और कबूतर को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ। लेकिन ये उस कबूतर के लिए ज़रूरी होती है जो कबूतर मतलब ज़्यादा टाइम मार के आता है। हर कबूतर को देने की ज़रूरत नहीं है जो 4 घंटे 5 घंटे में बैठ जाएगा, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको गर्म करो और ख़ुराक वगैरह जो देना चाहो वापसी पे आप वो दो। लेकिन जो जाते समय उड़ाते वक्त आपको ये उस कबूतर को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका दिल चाहता है तो दे दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कबूतर का यानी 4 घंटे उड़ने वाले कबूतर के पास समझ लो ऑलरेडी उसके अंदर वाले पोर्ट में काफ़ी सारी ग़िज़ा होती है, उसको वो चलाता रहता है। आप जब देखो कबूतर आके बैठता है, एक पानी दोगे उसे, पानी पिलाओगे, तो आप दाना नहीं दो कबूतर को, पानी दोगे तो देखोगे पहली बीट पानी वाली मार देगा। जब उसके बाद नेक्स्ट बीट होगी तो उसकी आप देखोगे ज़रा सख्त होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी दाना होता है कबूतर में। तो कबूतर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इसी भाई आपका पीकू का एक और सवाल भी मेरे पास है कि हबीब भाई जो आपने मिक्स दाना बताया हुआ है, मिक्स दाने की रेसिपी जो बताई हुई है, तो जो आपने रेसिपी यानी दाने की बताई है, तो उसके हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि बाजरा आपने 2 किलो लेना है और काला चना जो है वो 2 किलो लेना है। जो गर्मी की खुराक बता रहा हूँ उसमें आपने करना ये है कि काला चना आप जो है वो 1 किलो कर दो, ठीक है।
और इसकी जगह जो यानी ये माइनस हो रहा है, यानी 1 किलो इसमें से बच रहा है, वो आप 1 किलो मकई बढ़ा लो। ठीक है, जो मकई आपको मैंने बताई थी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, तो उसमें आप कर लो मकई को अपना 1.5 किलो मकई कर लो आप इसमें। ठीक है, और आप इसमें से जो है ये गंदम हटा दो दाने में से। गंदम अभी नहीं खिलानी आपने, आप खिलाओ जवार कबूतर को। ठीक है, सफ़ेद जवार आती है वही कबूतर को अपने मिक्स दाने में बना दो, बाकी चीज़ें आप वही रखो, कबूतर को खिलाओ। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और बच्चे भी जो कबूतर के हैं ना वो भी आपके सेहतमंद होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ एक भाई हैं राजा अवैस, तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम अवैस भाई। तो अंडे कबूतर बार बार ख़राब कर रहे हैं, वजह बताइए क्या हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं अवैस भाई कि आपके जो कबूतर हैं अगर अंडे ख़राब कर रहे हैं तो उसमें ये वजह भी हो सकती है कि या उसके अंडे जो हैं वो फर्टाइल नहीं हो रहे। ठीक है, या हो सकता है कि नर में प्रॉब्लम हो या मादा में, दोनों में शिकायत होती है। किसी एक में भी होगी तो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, तो ये भी वजह हो सकती है। या तो फिर ये वजह है कि आपके यानी कि कबूतर उसको यानी अंडों को सही सेक नहीं रहे, जिस वजह से वो अंडे ख़राब हो रहे हैं। तो आप ज़रा उन पर नज़र रखो तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कोई भी कबूतर अगर अंडे ख़राब करे, पहली दफ़ा ख़राब करे या दूसरी दफ़ा ख़राब करे, तो उस पर यानी आप नोट करो ये चीज़ कि दोनों में से कोई एक पार्टनर जिसकी वजह से अंडा फर्टाइल नहीं हो रहा, वो जोड़ा चेंज कर दो, जोड़ा तोड़ दो, किसी और के साथ, किसी कोई और नर के साथ कोई और मादा, मादा के साथ कोई और नर। तो फिर आप चेक कर लो उनके अंडे दिलवा के कि अगर अंडे में बच्चे बन रहे हैं, आप अंडे लाइट पे चेक कर लिया करो। ठीक है, लाइट पे चेक कर लिया करो, कम से कम 3 से 4 दिन में अंडे में बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो 1 हफ़्ते बाद आप अंडा चेक कर लो कि अंडे के अंदर बच्चा बन रहा है तो सही है, नहीं तो समझो कि वो अंडा ख़राब है। या फिर चेक करो कि उसका पार्टनर चेंज कर दो। यही मसले मसाइल होते हैं। बाकी जो कैल्शियम की कमी है वो कबूतरों में पूरी करो। अगर आप मिक्स दाना वगैरह दे रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया रेसिपी मिक्स दाने की, तो ये अगर आप दे रहे हो तो आप ये दाने से कबूतर बिल्कुल अंडे भी फर्टाइल रखते हैं, हर चीज़ ओके रहती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर इसी तरह मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।